ये जैसे एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ संकट बना रहा, वैसे ही आने वाले समय में लगता है कि इसका एक स्वाभाविक परिणाम जो है, क्योंकि सारी गतिविधियां रुक गई, उद्योगों पर इसका परिणाम हुआ और इस वजह से एक आर्थिक संकट भी ये लगता है। इस समय के अंदर तात्कालिक व्यवस्थाएं, राशन पहुंचाना, भोजन की व्यवस्था करना, ये तो सब हुआ, लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर्स अभी फिर से वापस लौटना, उसमें भी कुछ समय जाएगा, सारी औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने में भी समय जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आर्थिक संकट, क्योंकि संघ के विचारों से प्रेरित बहुत सारे संगठन उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में भी काम करते हैं और उन्होंने भी कुछ पहल की है, तो इस आर्थिक संकट को संघ कैसे देखता है? देखिए, इसमें एक संकट अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो मजदूरों का स्थलांतरण हुआ है, ये एक विशेष परिस्थिति में हुआ है। इसकी स्थलांतरण करने की आवश्यकता न रहे, ये इसका दूरगामी समाधान है। आज तुरंत वो दूरगामी समाधान आज नहीं सोच सकते, परंतु इसका निश्चित समाधान तो उसी में है कि मजदूरों का कम से कम रोज़गार के लिए बहुत बड़ा स्थलांतरण हो। ये किसी भी देश के लिए उचित नहीं, परंतु ये सिद्धांत हो गए। आज व्यवहारिक धरातल पर अगर हम आते हैं तो लोगों को रोज़गार चाहिए और बड़े बड़े रोज़गार बिना मजदूरों के बंद हो सकते हैं। इसलिए उद्योग चलाने वालों को भी मजदूरों की आवश्यकता है और मजदूरों को भी रोज़गार की आवश्यकता है। और इसलिए ये जो एक स्थलांतरण हुआ है, मैं इसको अस्थायी मानता हूँ और संभावना है कि बहुत बड़ा प्रतिशत सामान्य परिस्थिति आते ही फिर अपने अपने स्थान पर जाने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। परंतु इसके साथ साथ कुछ प्रतिशत तो वर्ग जरूर ऐसा रहेगा कि जो अब अपने गांव की तरफ गया है वो वहीं रहना पसंद करेगा, और ये स्वाभाविक है। और इसलिए राज्यों को एक आवश्यकता ध्यान में आती है कि राज्यों ने करने की आवश्यकता है कि ऐसे अपने स्थान पर आए हुए, लौट कर आए हुए मजदूरों का फिर एक बार पुनर्वसन कैसा हो, उनको रोज़गार यहीं पर उपलब्ध कैसे हो, इसका विचार और राज्य सरकार ने प्रारंभ करना चाहिए और किया भी है। मैं समझता हूँ कि कुछ राज्यों ने इसमें अच्छी पहल की है। और जो कौशल्य विकास का जो प्रश्न आता है, तो कौशल्य विकास की योजनाएं हम जितनी अच्छी बनेगी उसके आधार पर मजदूरों को उस क्षेत्र में ही किस प्रकार के और कौशल मजदूर चाहिए, अगर वहीं उपलब्ध हो जाएंगे तो बाहर से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसलिए एक अच्छा, इस संकट में भी एक अवसर है कि इस समस्या की समाधान की दिशा में अच्छे प्रयोग किए जाए। तो यह एक मुझे लगता है कि यह एक बहुत आवश्यक बात होगी। इस संकट में भी एक अवसर भी है, इस अवसर को और अच्छे परिणामों की दिशा में परिवर्तित करना। तो इसमें सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें आगे आएगी और कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट में अगर अच्छी योजनाएं बनती हैं, स्किल डेवलपमेंट के विषय में थोड़ी अपनी सीमाएं छोड़नी पड़ेगी और आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर स्किल डेवलपमेंट का करना। और ऐसा जब संकट आता है तो कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनना मुश्किल है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं, स्थान स्थान का सर्वे अध्ययन करते हुए वो करने की आवश्यकता रहेगी। तो कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छी पहल प्रारंभ की है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर वापस जाएगा। उद्योग चलना है तो तुरंत वहाँ मजदूर मिलेंगे ऐसा नहीं है। और इसलिए, और अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लौटने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। लोग जाना चाहते हैं, तो उद्योग चलाने वाले भी चाहते हैं कि मजदूर मिले, तो उस दिशा में अच्छी पहल होगी। इस कारण एक और बात ध्यान में आ गई कि जितना इसको डिसेंट्रलाइज करते जाएंगे इन व्यवस्थाओं को, उतना अच्छा होगा। तो अभी हमारे यहाँ कुछ राज्य है कि जहाँ से मजदूर ज़्यादा स्थलांतरण करते हैं और कुछ राज्य है कि वहाँ पर ज़्यादा स्थलांतरित मजदूर आते हैं।
जहाँ उद्योग ज़्यादा है वहीं पर बाहर के मजदूर आते हैं। अब उद्योगों का केंद्रीकरण होगा तो ये स्वाभाविक है, परंतु मैंने कहा ना कि कुछ लॉन्ग टर्म बातें हैं, तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा, इसके लिए कुछ समय लगेगा, पर तत्कालीन स्थिति में तो मजदूर वापस जाएंगे, उद्योग शुरू होंगे, और तभी उद्योग शुरू होंगे तो रोज़गार शुरू हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, जो स्वयं रोज़गार करते हैं उनके जीवन में प्रश्न है। रोज़ का काम है, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी की गाड़ी चलाते हैं, छोटी मोटी चाय की टपरी चलाते हैं, उनके जीवन में ज़रूर प्रश्न ज़्यादा आए हैं। तो ऐसे सब लोगों को फिर कैसे उनका जीवन पूर्ववत प्रारंभ होगा, जब तक ये लॉकडाउन और उसकी समस्या, उसके कारण निर्माण हुई समस्या जब तक हल नहीं होगी, तब तक ये रोज़ का जीवन प्रारंभ नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि शासन का, मैं इस बारे में मैं उनके पहल का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने अनलॉक पद्धति शुरू की है। अब लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक है। ताला लगाया है, ताला खोलना है, तो ताला खोलने का भी एक प्रक्रिया रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण सरकार ने सामने रखने के कारण बहुत ही अल्प समय में ये सारी बातें फिर एक बार शुरू होगी। ये ज़रूर है कि संकट भी एक तरफ कम होता जाए तो ये बातें सामान्य होती जाएगी। और इसलिए भारत की सामाजिक रचना में जितना इसका स्वयं रोजगार है और विकेंद्रीकरण है, वो जितना होगा उतना लाभदायक होगा। तुरंत तो ये जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसको फिर एक बार अल्प समय में शुरू होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।